हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। मेरा नाम वेदांत है और मैं हूं आप सभी का इंग्लिश एजुकेटर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्या करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। क्लास 7th इंग्लिश एमपी बोर्ड, अनीता फीड्स अप्पू, लेसन नंबर 4 एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में दिया है रीड एंड लर्न, ना पढ़ो और सीखो वर्ड्स बैलेंस, बिलीव, कार्टून, कोर्टयार्ड, एक्साइटेड, गॉबल, सरप्राइज। ये अच्छे अच्छे वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको पढ़िए और उनको याद करने का प्रयास करें। फ्रेजेस, फ्रेजेस मतलब जो आधे सेंटेंस होते हैं ना, जिनका कंप्लीट सेंस नहीं निकलता। टू वन गो, राइट देयर, टू फॉल ऑफ, टू फीड, टू हेल्प, टू राइड, टू वॉच, है ना। ये फ्रेजेस हैं, ये वर्ड्स हैं, ये फ्रेजेस हैं। इनको पढ़ो, इनको लिखो और प्रैक्टिस करो। चलिए कॉम्प्रहेंशन पर आते हैं। आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहां पर कुछ क्वेश्चन दिए, उनके आंसर हमको देने हैं। वाई इज अनीता। अब देखिए यहां पर जो अनीता है वो एक्साइटेड क्यों है आज। अनीता इज वेरी एक्साइटेड टू सी अप्पू एट हर डोर। तो अप्पू को देखने के लिए वो बहुत ज़्यादा क्या है, एक्साइटेड है। एक्साइटेड का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा उत्तेजित है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो उसकी उत्तेजना है उसका कारण क्या है। उसके उत्तेजना का कारण ये है कि अप्पू जो है ना, अप्पू उनके डोर पर खड़ा हुआ है, दरवाजे पर खड़ा हुआ है। वेयर हैज शी सीन द एलिफेंट्स बिफोर। अच्छा, अब उसने कहां पर एलिफेंट्स को देखा था पहले। शी हैज सीन द एलिफेंट इन द मूवीज एंड कार्टून शोज, है ना, जो व्यंग चित्र होते हैं, ठीक है, और जो मूवीज होते हैं वहां पर उसने क्या करा था, एलिफेंट को देखा था। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड अप्पू ड्रिंक अ बकेट फुल ऑफ वाटर। अब यहां पर कहा जा रहा है कि कैसे अप्पू ने ड्रिंक किया। ड्रिंक का मतलब पीना। अब बकेट फुल ऑफ वाटर, बकेट फुल ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है, बाल्टी भरकर पानी को ना। तो किस तरह से, हाउ डिड। आंसर, अप्पू ड्रैंक अ बकेट फुल ऑफ वाटर एट वन गो। अप्पू ने क्या करा, पानी पिया था बकेट फुल ऑफ वाटर। बकेट फुल ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, एकदम पूरा बाल्टी भरकर पानी। तो अप्पू ने पिया था एक ही बार में। किस तरह से, एक ही बार में। ऐसे नहीं है कि एक ट्रंक से उठाया, घुट 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 करके पिया, नहीं, एक ही बार में। What did अप्पू डू विथ हिज ट्रंक। यहां पर बोला जा रहा है कि कैसे अप्पू जो है वो क्या करता है अपने ट्रंक के द्वारा। ट्रंक का मतलब क्या होता है, यहां पर ट्रंक का अर्थ होता है सूंड। आंसर दिया है, अप्पू टुक द बनानास। अप्पू क्या करता है, बनानास को लेता है। बनानास क्या होते हैं, केले। इन हिज ट्रंक, कहां पर लेता है, अपनी सूंड में लेता है। एंड पुट देम इनटू हिज माउथ, और अपने माउथ में रख लेता है, ठीक है, अपने मुंह में। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द माउट हेल्प द चिल्ड्रन राइड अप्पू। किस तरह से जो माउट है ना, क्या आप इसको हिंदी में महावत भी कह सकते हो, मदद करता है, हेल्प करता है चिल्ड्रन की, अर्थात बच्चों की, है ना, कि वो उन पे बैठ सके। अप्पू को, अप्पू के ऊपर बैठने में कैसे माउट हेल्प करता है। द माउट हेल्प्ड द चिल्ड्रन क्लाइम ऑन द एलिफेंट्स बैक बाय मेकिंग देम सीटेड इन द हौड़ा। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है, जो माहौट है वो क्या कर रहा है, मदद कर रहा है बच्चों की, ताकि वे क्लाइम कर सके, चढ़ सके। पर किस पर, एलिफेंट के बैक पर। किसके द्वारा, बाय मेकिंग देम सीटेड इन द हावड़ा, है ना, यानी जो एक सीट है हावड़ा पे बिठाकर वो क्या कर सकता है, उनको इजीली ना मैनेज कर सकता है, वो इजीली सीटेड हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हैव यू एवर हैड एन एलिफेंट राइड। अब यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, हैव यू एवर, क्या कभी आप लोगों ने एलिफेंट को राइड किया है, चढ़ाई की है उसकी। डिड यू लाइक इट, क्या आप उसको पसंद करते हो। आंसर, यस आई हैड एन एलिफेंट। हाँ, मैं कर चुका हूं एक एलिफेंट राइड,
जब मैं कितने साल का था, व्हेन आई वॉज मतलब मैं कौन सी क्लास में था, व्हेन आई वॉज इन क्लास 6, जब मैं क्लास 6 में था। आई वेंट टू विजिट द नेशनल पार्क, मैं क्या कर रहा था, मैं गया था, है ना, वेंट मैं गया था, मैंने विजिट किया था कहाँ पर, नेशनल पार्क में अपने पेरेंट्स के साथ। तब मैंने क्या करा था, एलिफेंट राइड किया था। यस, हाँ, मेरे को आई लाइक इट वेरी मच, मैं इसको बहुत पसंद करता हूं। चलिए थर्ड है वर्ड पार ए, मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। हमें क्या करना है, वर्ड और मीनिंग्स को मैच करना है। यहां दिए बैलेंस, बिलीव, कार्टून, मीनिंग है व्हील, सर्टन, कीप स्टडी, एन ओपन स्पेस दैट इज पार्टली और कंप्लीटली सराउंडेड बाय बिल्डिंग्स, है ना। तो चलिए यहां पर वर्ड है, मीनिंग हम क्या करेंगे, बॉक्स में उनको मैच करेंगे। तो चलिए यहां पर दिया है बैलेंस, तो बैलेंस का क्या होगा, कीप स्टडी। अच्छा, अगर मैं आप लोगों ने सीसो देखा होगा, सीसो में आप लोग बैठे होंगे तो कैसे ऐसे ऐसे डोलते हैं ना, बैलेंस कब बनता है, जब दोनों इकट्ठा बैठ जाते हैं, एक ही जैसा स्टडी हो जाते हैं, है ना, एक ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जहां पे दोनों का बैलेंस जम जाता है, तो उसको हम कहते हैं कीप स्टडी। बिलीव, बिलीव का मतलब होता है फील सर्टेन, निश्चित तौर पर सोचना ना, भाव को ना फील सर्टनली, बिलीव करना। कार्टून का अर्थ होता है एन अम्यूजिंग ड्राइंग इन अ न्यूज़पेपर और मैगजीन, जो आपको अम्यूज कर दे, खुश करते, है ना, सटायरिकल आप कह सकते हो, खुश करने वाला जो ड्राइंग होता है न्यूज़पेपर में, उसको हम कार्टून बोलते हैं। कोर्टयार्ड क्या होगा, एन ओपन स्पेस। कोर्टयार्ड का मतलब होता है एक खुली हुई जगह, दैट इज पार्टली और कंप्लीटली सराउंडेड, जो क्या है, पूरी तरीके से सराउंडेड है, किसके द्वारा, बिल्डिंग्स के द्वारा। एक्साइटेड का मतलब फीलिंग और शोइंग हैप्पीनेस एंड इंथुसियाज्म। फीलिंग एंड शोइंग का मतलब क्या होता है, फीलिंग का मतलब भावना है ना, अपनी भावनाओं को बताना, शो करना, किसको, किस चीज़ को, अपनी भावनाओं की खुशी को दिखाना। इंथुसियाज्म, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम। तो हम क्या करते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। गोबल, गोबल का मतलब क्या होता है, टू ईट समथिंग वेरी फास्ट। तो वो क्या करता है, बहुत बार बहुत अच्छी तरीके से, हाथी क्या गोबल करता है, गोबलिंग, बहुत जल्दी जल्दी खा जाता है। सरप्राइज, फीलिंग और शोइंग सरप्राइज, यहां पर हम क्या करते हैं, फील करते हैं या शो करते हैं कि हम कितने आश्चर्यचकित हैं। यहां पर हम क्या करते हैं, एक्साइटेड में हम शो करते हैं हम कितने खुश हैं और कितने इंथुसियाज्म में, कितने ज़ील में हैं। चलिए अब यहां पर आप एक बात देख पा रहे होगे, वह ये है कि यहां पर आपको क्रॉसवर्ड दिख रहा है। आप लोगों ने पेपर में क्रॉसवर्ड देखा होगा, जहां पर कुछ क्लू देते हैं और आपको पूरा क्रॉसवर्ड भरना पड़ता है। तो वही चीज़ हम यहां पर करने वाला है, ये एक पजल है। फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस, आपको क्या करना है, जो ब्लैंक स्पेसेस हैं उनको ना आपको भरना है विथ प्रॉपर वर्ड्स, जो सुनिश्चित वर्ड्स हैं, एक अच्छे निश्चित वर्ड्स भरने हैं, एंड देन कंप्लीट द पजल, और उसके बाद पजल को आपको कंप्लीट करना है, जो कि यहाँ पर है। अब देखो, द बनाना ट्री वॉज इन अनीताज कोर्टयार्ड, है ना। अब यहाँ पर जो बनाना ट्री है वो कहाँ पर है, अनीता के कोर्टयार्ड में। अब आप देखो हमने क्या करा, पहला था ये, हमने COURTYARD, इस तरह से हमने इसको भर दिया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब दिया है एलिफेंट कैन अप अ होल ट्री। अब एलिफेंट क्या कर सकता है, गोबल अप अ होल ट्री, यानी पूरी की पूरी ट्री को जल्दी से खा सकता है, गोबल कर सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम बोल रहे हैं गोबल, तो गोबल से हम क्या समझते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी खा लेना। तो गोबल कहाँ पर आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, यहाँ पर दिया है। तो गोबल की स्पेलिंग क्या है, GOBBLE, ठीक है। तो यहां पर क्या आया, गोबल। तो आप लोगों को क्या करना है, अपनी कॉपी में, ये जो आपकी बुक है उसमें इस तरह से फिल करना है। अब यहां दिया है द माहौट टुक द चिल्ड्रन फॉर अ। अब जो माहौट है वो क्या कर रहा था, बच्चों को कहां ले गया था, किस लिए ले गया था, राइड के लिए। राइड का मतलब सैर। तो अब यहां पर देखिए थर्ड है, अब यहां पर थर्ड क्या दिया है, ये देखिए, तो यहां पर ई तो दिया ही हुआ है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, RID। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग काम है, कितना मजेदार काम है ये। चलिए फोर्थ देखते हैं, अनीता वॉज अ वेरी दैट डे।
अब यहाँ पर अनीता जो थी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी ना, बहुत ज़्यादा उत्तेजित थी, खुश थी, फीलिंग था इसके अंदर, खुशी वाला भाव था। तो एक्साइटेड यहाँ पर कैसे आएगा? अब देखिए यहाँ पर नंबर क्या दिया है आपका 4th, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे 4th कहाँ पर है ये, तो अब स्पेलिंग देखिए, पहले तो आता है ई, फिर दिया है आपका एक्स, फिर दिया है आपका सी, फिर दिया है आपका आई, फिर आपका दिया है टी, फिर ई और फिर डी। तो यहां पर स्पेलिंग हो गई एक्साइटेड, उत्तेजित। अनीता थॉट शी कैन नेवर ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। तो यहां पर दिया है अनीता थॉट शी कैन नेवर बैलेंस, वो क्या नहीं कर सकती, कभी बैलेंस नहीं कर सकती। बैलेंस का मतलब क्या होता है? एक ऐसी स्थिति जहां पर हम क्या करते हैं, ना तो हम ज्यादा ऊपर हैं ज्यादा नीचे हैं, हम एकदम मध्यम स्थिति में हैं, तो वही चीज। तो यहां पर देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, 5th पॉइंट, तो 5th कहां पर है, चलिए देखिए ये, तो यहां पर आएगा बी, फिर यहां पर दिया है ए, फिर एल, फिर ए, फिर एन, फिर सी। तो देखिए बैलेंस आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हमने यहां पर क्या करा, एक्सरसाइज में इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व किया। अब यहां पर है अनीताज मदर वांटेड टू, अब अनीता की मां क्या चाहती है, वॉच द हेल्पिंग एलिफेंट ईटिंग, है ना, यहां पर वो देखना चाहती है कि वो किस तरह से खा रहा है ना, एलिफेंट को खाते हुए देखना चाहती है। तो हम 6th में क्या करेंगे, 6th में हम क्या करेंगे, वॉच डालेंगे, WATCH। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आ गया। अब 7 देखिए, अनीता एंड हर फ्रेंड्स वर अ लिटिल वाइल सिटिंग ऑन द हावड़ा अफ्रेड, यानी डरे हुए थे। तो अब देखिए यहां पर 7th का ऑप्शन क्या है, यहां पर देखिए अफ्रेड, तो अफ्रेड की स्पेलिंग क्या होती है, AFR, अब देखिए अफ्रेड AFRAID, डरा होना। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने एक पजल सॉल्व करी इस तरह से। चलिए अब हम ग्रामर एंड यूज देखते हैं। द फॉलोइंग वर्ड्स आर जनरली यूज्ड इन देयर सिंगुलर फॉर्म, है ना। अब 2 फॉर्म होते हैं, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। जब बहुत सारे लोगों की बात करते हैं वहां प्लूरल आता है, और जहां सिंगल की बात करते हैं सिंगुलर आ जाता है। अब देखो ब्रेड, चौक, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, लगेज, पेपर, सोप। अब इनको हमको क्या करना है, कहीं ना कहीं यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म दिए हैं ना, सिंगुलर फॉर्म में यूज करना है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या है, आपको ब्रेड आपने देखी होगी, चौक देखा होगा, तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जो कि यहाँ जर्नली सामान्य तौर से यूज्ड हैं, किसमें, अपने सिंगुलर फॉर्म में। ठीक है, अब उदाहरण देखिए, प्लीज गिव मी अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। तो देखिए मेरे को क्या करो, एक टुकड़ा दो, किसका, ब्रेड का, स्लाइस दो, है ना। तो स्लाइस ऑफ ब्रेड, अब ब्रेड क्या है, यहाँ पर एक प्लूरल फॉर्म है, मैंने ब्रेड यूज नहीं किया, हमने ब्रेड यूज किया। अब देखिए वॉश योर हैंड्स वेल बिफोर एंड आफ्टर मील्स विद अ केक ऑफ सोप। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सोप्स तो नहीं हुआ, हमने केक ऑफ सोप की बात की, है ना। तो वॉश योर हैंड्स, अपने हाथों को धो लो, वेल बिफोर, है ना, पहले, एंड आफ्टर मील्स, मतलब खाने से पहले और बाद में, किससे, सोप से। सोप का केक, अब केक यहाँ पे खाने वाला नहीं, केक की बट्टी की बात हो रही है। चलिए तो यहां पर देखिए हमें क्या करना है, मेक अ सेंटेंस ऑन यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेजेस। अब यहाँ पे कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक सेंटेंसेस बनाना है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ब्रेड, है ना, सोप, पेपर, फर्नीचर, चौक ना, ये सब वर्ड्स आप देख पा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर सेंटेंसेस बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या, ब्रेड है, तो यहाँ पर फ्रेजेस भी है। अब ब्रेड में अ लोफ ऑफ ब्रेड हो गया, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड हो गया, अ किलो ऑफ ब्रेड, आप फ्रेजेस देख पा रहे हो। सोप अकेला, अब केक ऑफ सोप, है ना, अ बार ऑफ सोप, पेपर, अ रिम ऑफ पेपर, अ पीस ऑफ पेपर, अ शीट ऑफ पेपर, है ना। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड भी हैं, फ्रेजेस भी दिए हुए हैं। फर्नीचर, अ पीस ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर इन रूम, ठीक है, अ पीस ऑफ चॉक, अ किलो ऑफ चॉक, अ बॉक्स ऑफ चॉक। तो ये सब क्या है, फ्रेजेस हैं। अब आप बोलोगे सर फ्रेजेस क्या होते हैं, फ्रेजेस का मतलब से यही होता है जो इनकम्प्लीट वर्ड्स, इनकम्प्लीट सेंटेंस को हम फ्रेज कहते हैं, जिसका कोई मीनिंग नहीं निकलता जब तक उसको प्रॉपरली हम सेंटेंस में यूज नहीं करते। अब मैं बोलूँ अ लोफ ऑफ ब्रेड, ठीक है, लेकिन सेंटेंस में जब तक हम इसको यूज नहीं करेंगे तो वो सेंटेंस में आएगा नहीं।
अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, हाँ ब्रेड का टुकड़ा, लेकिन कौन सी ब्रेड का टुकड़ा, किसने काटा, कहाँ से कटा, ये तो पता होना चाहिए ना। तो चलिए यूज करते हैं। पहला दिया है ब्रेड, अ लोफ ऑफ ब्रेड, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, अ किलो ऑफ ब्रेड। तो इसका आंसर क्या है? ही वॉज ईटिंग अ लोफ ऑफ ब्रेड, है ना, एक लोफ ऑफ ब्रेड जो है उसको वो खा रहा है। यहां पर दिया है स्लाइस ऑफ ब्रेड, है ना, वो क्या कर रहा है, ब्रेड की जो स्लाइस है ना, स्लाइस ऑफ ब्रेड जिसको खा रहा है। यहाँ पे अ किलो ऑफ ब्रेड ना, भार के साथ, राजाज मदर आस्क्ड हिम टू ब्रिंग अ किलो ऑफ ब्रेड फ्रॉम द मार्केट। तो हमने क्या करा यहाँ पर, आप देखिए अलग अलग तरीके से हमने इन्हीं फ्रेजेस को सेंटेंस में यूज किया है। सोप, अ केक ऑफ सोप, अ बार ऑफ सोप। अब हमने क्या करा, अब हम कैसे यूज करेंगे देखते हैं। अ केक ऑफ सोप यहां पर यूज हुआ है, ठीक है, यहां पर क्या, अ बार ऑफ सोप यूज हुआ है। तो रीटा क्या कर रही है, ऑलवेज कैप्ट अ केक ऑफ सोप इन हर पर्स, जो उसका पर्स है उसमें वो हमेशा केक ऑफ सोप रखती है, ठीक है। मीना वॉज वॉचिंग हर क्लोथ्स, यहाँ पर जो मीना है वो क्या कर रही है, क्लोथ्स को वॉश कर रही है, ठीक है, विथ अ बार ऑफ सोप ना, जो बार ऑफ सोप है उसके द्वारा। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि सर अब आप बताइए कि बार ऑफ सोप और केक ऑफ सोप में अंतर तो है क्या। तो माय डियर स्टूडेंट्स देखिए, हम बार ऑफ सोप का तब यूज करते हैं जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम उस चीज को यूज कर रहे हैं किसी चीज के लिए, है ना। अब रीटा ने क्या करा, केक ऑफ सोप इन हर पर्स, है ना। अब केक ऑफ सोप से आप पत्ते भी समझ सकते हो, अलग अलग सोप के पत्ते आते हैं, है ना, तो उससे आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। पेपर, अब यहां पर फ्रेजेस दिए हैं। ही बॉट अ रिम ऑफ पेपर फॉर मेकिंग हिस्ट्री नोट्स, है ना, उसने थोड़े बहुत पेपर मंगवाए, किसके किसके लिए, ताकि वो हिस्ट्री नोट्स बना सके। प्लीज गिव मी अ पीस ऑफ पेपर, मुझे क्या कर, टुकड़ा दो पेपर का, ठीक है, फॉर नोट डाउन हर एड्रेस, ताकि मैं एड्रेस को लिख सकूं। अब यहां पर सी दिया है, द टीचर टुक द स्टूडेंट्स अटेंडेंस, टीचर क्या करती है, बच्चों के अटेंडेंस जो है उसको ले लेती है। ऑन अ शीट ऑफ पेपर, तो एक कागज का पन्ना है उस पर। तो अब यहां पर जो है ना, ये पेपर ही है अलग अलग टाइप के, एक ही जैसे पेपर है लेकिन सेंटेंसेस में अलग अलग तरीके से हम यूज कर रहे हैं। फर्नीचर, अ पीस ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर इन रूम। द सोफा सेट इन दैट शॉप इज मार्वलस पीस ऑफ फर्नीचर, है ना, एक पीस ऑफ फर्नीचर से आप ये समझ जाओ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो एक सोफा है, सोफा सेट जो होता है वो एक अच्छा खासा नमूना है, एक पीस है फर्नीचर का, जिसको मैंने देखा वहां पर, है ना, मार्वलस ने बहुत अच्छा। देयर वॉज नो फर्नीचर इन द रूम, वहां पर कोई फर्नीचर नहीं है रूम में, है ना। तो हमने क्या करा, इसको यहाँ पर यूज किया। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे फ्रेजेस को हम यूज करते हैं सेंटेंस में। चौक, अ पीस ऑफ चौक, अब यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है, अ पीस ऑफ चौक, चौक का टुकड़ा, अ किलो ऑफ चौक, भार वाला चौक की बात हो रही है, इकट्ठा किलो वाली बात। अ बॉक्स ऑफ चौक का बक्सा। अ नॉटी स्टूडेंट थ्रू अ पीस ऑफ चौक, है ना, एक नॉटी बच्चा है वो क्या कर रहा है, फेंक रहा है पीस ऑफ चौक को ऑन द टीचर, ना, जो टीचर है उस पर। प्लीज ब्रिंग अ किलो ऑफ चौक फ्रॉम द शॉप, हम हमेशा किलो ऑफ चौक बोलते हैं, इकट्ठा लेकर आ जाओ, इतना पूरा एक बंडल ले आओ चौक का, भारी कितना 2-3 किलो का, जितने का भी मिल जाए उठा के ले आओ। आप ये थोड़ी बोलोगे बंच ऑफ पीस ऑफ चौक ले आना, मार्केट में थोड़ी मिलेगी, एक चौक थोड़ी देगा वो आपको। आई हैव ब्रॉट अ बॉक्स ऑफ चौक फॉर राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, मैंने क्या करा, एक बॉक्स लेकर आया। तो किलो ऑफ चौक में आप समझो कि बहुत सारी क्वांटिटी में है ना, बॉक्स ऑफ चौक एक बॉक्स लेकर आ गया। लेट अस टॉक, आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर क्लास, आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपको पूछने हैं अपनी क्लास में और कंप्लीट करना है टेबल। वुड यू लाइक टू शेयर योर रूम विथ योर पेट एनिमल्स, अब यहाँ पर कहा जा रहा है क्या आप शेयर करना चाहोगे अपना कमरा किसी पेट एनिमल के साथ। विल योर पेरेंट्स एग्री टू इट, क्या आपके माता पिता एग्री होंगे इससे। डज दिस पेट टेक अ लॉट ऑफ स्पेस, क्या ये जो पेट है ना, ये डोमेस्टिक पेट है, क्या ये ज़्यादा जगह घेर लेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, नेम, आई लाइक, माई पेरेंट्स, स्पेस टेकन, है ना। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हमने बॉक्स बनाया है, हम उस बॉक्स में भरेंगे, अब नाम डालेंगे हम उसका,
क्या पसंद है क्या नहीं, पेरेंट्स का नाम है ना, क्या जगह वो लेते हैं। अब जैसे रीटा एक नाम है, रैबिट को पसंद करती है, हाँ उसके पेरेंट्स हैं, यस। स्मॉल केज कितनी जगह लेता है, स्मॉल केज नहीं, रैबिट कितनी जगह लेगा, स्मॉल केज। सपना है ना, अब सपना की बात हो रही है, एक डॉग है उसके पास, पेरेंट्स हैं, यस। और एक केनाल, यानी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर डॉग्स को रखा जाता है, उसको हम ये स्पेस बोलते हैं, केनाल। अब हम आते हैं लेट्स राइट पे। डिस्कस इन ग्रुप अबाउट द एनिमल यू नो। अब आपको क्या करना है, ग्रुप्स में डिस्कस करना है कि जिन जानवरों को आप जानते हो एंड हाउ दे आर यूजफुल टू अस, और किस तरह से वो आपके लिए यूजफुल हैं। कंप्लीट योर डिस्क्रिप्शन यूजिंग सम ऑफ दीज वर्ड्स, और आपको इन सभी वर्ड्स को यूज करके डिस्क्रिप्शन बनाना है। अब जैसे अब यहाँ पर द एनिमल विच कैरीज लॉर्ड इन द यूज बाय वॉशरमैन, ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस तरह से आंसर सेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर द एनिमल विच गिव्स वूल, द एनिमल विच इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट ना, यहाँ पर एनिमल्स के बारे में दिया है, ठीक है, और आपको उनका नाम भी यूज करना है। तो एक ग्रुप बनाइए अबाउट द एनिमल्स, सभी जानवरों के लिए ग्रुप बना लीजिए, है ना, कि बताइए कि कितने यूजफुल होते हैं वो, है ना। डिस्क्रिप्शन को भी कंप्लीट करिए वर्ड्स को यूज करके। अब देखिए, चिल्ड्रन में डिस्कस इन डिफरेंट ग्रुप्स अबाउट द चिल्ड्रन डिफरेंट पर एनिमल्स यूजिंग द क्लूज गिवन द क्वेश्चन, लाइक ए कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। अब आप लोग बोलोगे सर कि यहाँ पर ये क्या चल रहा है, तो यहाँ पर हमने क्या करा, एक ग्रुप बनाया है ना, हमने देखा ना यहाँ पर अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं। देखिए जैसे द एनिमल विच कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, उसको हम कैमल कहते हैं, ठीक है। एनिमल विच गिव्स वूल, शीप कहते हैं। तो हमको इन्हीं एनिमल्स के बारे में पहले पता लगाना है, फिर वहाँ पर हमको यूज़ करना है। तो चिल्ड्रन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे अलग अलग ग्रुप्स में अबाउट द डिफरेंट एनिमल्स, है ना, अलग अलग एनिमल्स के बारे में, यूजिंग द क्लूज गिवन द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्लू दिए हुए उनके बारे में पता लगाओ और उनको यूज़ करो। अब यहाँ पर जैसे कैमल है, उसको क्या कहेंगे, अब ग्रुप ए है वो क्या करेगा, अ कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। उनके लिए क्या है, जो कैमल है वो शिप ऑफ द डेजर्ट है। इट कैरीज हैवी लोड, वो क्या करेगा, हैवी लोड को कैरी करता है अपने बैक में। इट इज यूज्ड बाय कारवन, कारवन जो होता है उसको यूज करता है ऑफ ट्रैवलर्स टू ट्रैवल इन डेजर्ट। अब अगर आप देखो तो ट्रैवलर्स एक कैरवन बनाकर चलते हैं, जहाँ पर वो क्या करते हैं, डेजर्ट में इकट्ठा जाते हैं और ट्रैवल करते हैं। इट कैन लिव विदाउट वाटर फॉर सेवरल डेज, और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वह रह सकता है कितने समय तक बिना पानी के। ग्रुप बी किसके बारे में बात कर रहा है, काउ गिव अस मिल्क, है ना। अब काउ क्या करती है, मिल्क देती है, एंड इज वर्शिप्ड इन द सोसाइटी इन गौ माता, है ना। अगर हम सोसाइटी में बात करते हैं तो गौ माता की तरह उसकी पूजा की जाती है। काउ डंग को उपयोग करते हैं फ्यूल की तरह। ग्रुप सी, डोंकी कैरीज लॉर्ड ऑन इट्स बैक। अब डोंकी क्या करता है, कैरी करता है, क्या, लोड, है ना। लोड का मतलब क्या होता है, भार, उतने पीछे। इट इज़ यूज बाय वॉशरमैन, और उसको यूज़ किया जाता है किसके द्वारा, वॉशरमैन के द्वारा। टू कैरी पाइल ऑफ क्लोथ ना, क्लोथ का जो गुच्छा होता है, आप ये कह सकते हो जो बंडल होता है, उसकी बात हो रही है। सिमिलरली दे कैन डिस्कस अबाउट द शीप एंड द एलिफेंट, और वो लोग क्या कर सकते, डिस्कस कर सकते हैं शीप और एलिफेंट के बारे में, ठीक है। चलिए अब हम बी पर आते हैं। रीड द नोट्स एंड राइट अबाउट द मंकी। अब आपको क्या करना है, इन नोट्स को पढ़ना है और उसके बाद एक नोट बनाना है, किस पर, मंकी पर। नाम दिया है, होम दिया है, फैमिली दी है, लाइक, फूड, फीलिंग, कलर, साइज, हर एक चीज़ की जानकारी, एक बायोडेटा दे दिया है मंकी का, ठीक है। और उसका नाम है मटरू मंकी, मटरू मंकी, है ना। आप उसको मटरू, मैं बोलूँगा मटरू बोला उसको, उसका नाम मटरू बहुत अच्छा लग रहा है, मटरू मंकी, ठीक है। उसका घर कहाँ है, पेड़ में, है ना। उसकी फैमिली फ्रेंड क्या है, मंकी और बच्चे। लाइक क्या है, प्लेइंग एंड जंपिंग ऑन द ट्री, ना, वो खेलते हैं, उचकते हैं किस पर, ट्री पे। फूड क्या है उनका, फ्रूट्स, है ना, फल खाते हैं। फीलिंग क्या है, बहुत खुश होते हैं, उचकते कूदते हैं। कलर क्या है, ग्रे ब्राउन होता है। साइज क्या है, मीडियम साइज है। फेस क्या है, ब्लैक रेड है। तो स्टूडेंट्स कैन राइट अबाउट द मेट्रो मंकी यूजिंग द नोट्स एज फॉलोज, ना। इस नोट्स के हिसाब से वो लोग लिख सकते हैं। ये एक उदाहरण आपके लिए रखा है मैंने। मटरू मंकी लिव्स ऑन ट्रीज, मटरू मंकी क्या करता है, ट्रीज पर रहता है। इट्स फैमिली कंसिस्ट ऑफ अदर मंकीज, इसकी फैमिलीज जो होती है वो क्या है, अलग अलग लोग रहते हैं उसकी फैमिली में, है ना। चिल्ड्रन एंड सम मंकीज आर इट्स फ्रेंड्स, और चिल्ड्रंस और उनके कुछ, क्या कहना चाहिए, कुछ मंकीज जो होते हैं उनके दोस्त होते हैं।
इट लाइक टू प्ले एंड जम्प ऑन द ट्रीज। यानी यहाँ मंकी के बारे में पूरा विवरण दिया गया है कि मंकी एक ट्री में रहता है, उसकी अपनी फैमिली होती है, इसमें भी अलग अलग मंकी होते हैं, बच्चे होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं ना। वो क्या करता है, जंप करता है ट्री पे एक से दूसरी पे। तो हमने यहाँ पर यही देखा कि कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर हमको जानकारी दी गई है। और इसी तरह से हमको क्या करना, वर्ड्स को यूज करके पैराग्राफ बनाना है। वो क्या करता है, इट ईट फ्रूट्स एंड ऑलवेज रिमेन हैप्पी। वो फ्रूट को खाता है और हमेशा खुश रहता है। इट्स फर इज ग्रे, और उसके फर जो होते हैं वो ग्रे ब्राउन होते हैं। ग्रे का मतलब आपने देखा होगा कि कलर होता है जिसमें ब्लैक व्हाइट मिला के बनाते हैं, ग्रेइश कलर। बट फेस इज रेड, और फेस क्या होता है, रेड होता है। एंड आईज आर ब्लैक, और आंखें जो होती है वो काली होती हैं। इट इज मीडियम साइज, और उसकी आंखों का जो साइज होता है वो बहुत मीडियम सा होता है। चलिए लेट्स डू इट। ए में क्या दिया है, रीड द नेम्स ऑफ एनिमल। जो नाम है एनिमल्स के वो आप पढ़ोगे गिवन बिलो एंड क्लासीफाई देम इन द फॉलोइंग टेबल। और आपको क्या करना है, उनको क्लासीफाई करना अलग अलग टेबल में। पिकॉक, फिश, गोट, वुल्फ, बियर, फ्रॉग, डॉग, क्रोकोडाइल, पिजन, स्पैरो, टाइगर, काउ। तो हमने क्या करा, बर्ड्स में हमने स्पेसिफाई किया पिजन, स्पैरो, पीकॉक। एनिमल विच लिव इन वाटर, फिश, फ्रॉग, क्रोकोडाइल, है ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इतना सारा क्या क्या है। स्वाभाविक है, ये आप लोगों के लिए करवाया जा रहा है ताकि आप लोग क्या कर सको, इजीली चीज़ों को समझ सको, बर्ड्स की जानकारी हो। जैसे पिजन, स्पैरो, पिकॉक ये बर्ड्स होती हैं, ठीक है। एनिमल विच लिव इन वाटर, अब ऐसे जानवर जो पानी में रहते हैं, जैसे फिश को आपने देखा होगा, फ्रॉग को देखा है, क्रोकोडाइल को देखा है। वाइल्ड एनिमल में वुल्फ, बियर, टाइगर हो सकता है, हाइनाज हो सकते हैं, और भी लोगों को आप ले सकते हो जो, लेकिन वहाँ पर जो ग्रुप में दिया है वहीं से आपको लेकर डालना है। पेट एनिमल काउ, डॉग, गोट, ना। अब आप बोलोगे सर इनको क्लासीफाई कैसे करते हैं, ये डिपेंड करता है उनके नेचर पे। आप बिल्ली, कुत्ता, है ना, गोट, इनको आप क्या कर सकते हो, पेट एनिमल बना सकते हो, इसीलिए क्योंकि उनको आप इजीली टेम कर सकते हो, उनको घर पे ला सकते हो, पाल पोस सकते हो। लेकिन जो वुल्फ होता है, टाइगर होता है, बियर होता है, इन लोगों को आप ज़्यादा पाल नहीं सकते। हाँ, सर्कस में इनको नचा लिया जाता है, लेकिन घर में आप इनको एकदम, हर घर पे आप टाइगर को पालतू, आपने कभी नहीं सुना होगा कि हमारे यहाँ पालतू शेर रहता है। क्या आपने कभी सुना है? कभी नहीं सुना होगा। हाँ, कुछ कुछ जगहों पे रहता है, अरब और ऐसे बाहर के लोगों को रखते हैं, लेकिन हर घर में आपने कभी शेर को पालतू नहीं सुना होगा। आपने कभी नहीं सुना होगा कि हमारे यहाँ पालतू भेड़िया रहता है ना, पालतू कुत्ता, पालतू गाय होती है ना। तो ये चीज़ है। तो वाइल्ड एनिमल्स और पेट एनिमल्स में अंतर होता है। चलिए यहाँ पर दिया है गिवन बिलो इज अ टेबल। यहाँ पर एक टेबल दी है विद द नेम्स ऑफ सम एनिमल्स। यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नाम दिए हैं। कंप्लीट द टेबल, आपको क्या करना है, पूरी टेबल को कंप्लीट करना है बाय फिलिंग इन द कलर, है ना। आपको क्या करना है, कलर, फूड, साइज और उनकी जगहों का नाम मेंशन करके कहाँ पर वो रहते हैं उसको भरना होगा। ठीक है, चलिए अब दिया है लाइन। लाइन का कलर क्या होता है, अब इधर देखिए, यहाँ पर हमने उसके एक थीम है यहीं पे बना दिया है, इसके आंसर यहाँ पर दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए कलर क्या होता है लाइन का, येलो ब्राउन। एलिफेंट का क्या कलर होता है, ग्रे ब्लैक। डॉग का काला, सफ़ेद, ब्राउन। बिल्ली ब्लैक, वाइट और ब्राउन। अब यहाँ पर खाना क्या खाता है लाइन, फ्लैश ऑफ एनिमल्स, है ना। हम जैसे लोगों का, हम लोग भी क्या है, अपन लोगों पे वो अटैक करके खा सकता है, तो एनिमल्स, ह्यूमन सबका मांस खाता है वो। एलिफेंट, शुगर केन। एलिफेंट क्या करता है, शुगर केन, ग्रास, है ना, फ्रूट, लीव्स, इनको खाता है। डॉग मिल्क भी पीता है, फ्रेश ब्रेड, मीट, इन सबको खाता है, कुत्ता भी। कैट क्या खाती है, माउस, है ना। बिल्ली का सबसे पसंदीदा खाना जो होता है वो है चूहा। टॉम एंड जेरी में देखा होगा, मिल्क, दूध पीती है कुत्ते की तरह, ब्रेड खाती है ना, ये भी खाती है वो, लेकिन वो शेर की तरह खूंखार नहीं होती। साइज क्या होता है शेर का, लायन का बहुत बड़ा साइज होता है, एलिफेंट का तो ह्यूज होता है। डॉग का क्या होता है, मीडियम, है ना। कैट का बहुत छोटा होता है। द पैलेस, है ना, ऐसी जगह कहाँ पर वो रहता है ना, यहाँ पर प्लेस आएगा। तो यहाँ पर जो प्लेस है वो कौन सी होगी, वो जगह है, लायन रहता है गुफा में यानी डेन में, एलिफेंट रहता है फॉरेस्ट में, डॉग रहता है नेल में, है ना। आप ऐसा भी कह सकते हो कि एक कुत्ता जो है सड़कों में भी घूमता हुआ आपको दिखेगा, है ना। घर के अंदर एक बॉक्स में आपने देखा होगा कि बुलडॉग को रखा जाता है, तो उसी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि यही जगह होती है। कैट बैकयार्ड ना, घर के पीछे वाले, आप सुना होगा पिछवाड़ा घर का, है ना, गाँव के लोग ऐसे बोलते हैं उसको, बैकयार्ड बोलते हैं, वहाँ पर रहता है।
तो इसी के साथ माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर हमने ओवरऑल हमारा चैप्टर ओवर किया है। ठीक है, एक और अन्य जानकारी, यहाँ पर आपको सारे टॉप कोर्सेज अवेलेबल हैं, आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलती है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, आप हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपका धन्यवाद।